America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के हमरा आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पे भारत पहुंचे हैं। इस मौके पे उनकी साहबजादी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी उनके हमरा हैं। आज जब सदर ट्रंप भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की होम स्टेट गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद पहुंचे तो मोदी जी ने गले लगाकर मेहमान का इस्तकबाल किया। भारत की तारीख में ये किसी भी अमेरिकी सदर का 8वां दौरा है, जबकि सदर ट्रंप पहली मरतबा भारत आए हैं। मोदी ट्रंप दोस्ती की गर्मजोशी का इजहार आज नमस्ते ट्रंप नामी तकरीब से किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 1.25 लाख के मजमे से खिताब भी किया। आज के दिन जो तकरीबात हुई हैं अहमदाबाद में, उनकी कवरेज के लिए हमारी साथी रितुल जोशी अहमदाबाद में ही मौजूद थी और कुछ ही देर में हम उनकी जानिब जाएंगे और वो हमें बताएंगी कि आज के दिन में किस किस्म की तकरीबात हुई, क्योंकि सदर ट्रंप को यहाँ जाने से, भारत जाने से पहले ही ये इत्तला दे दी गई थी कि एक बहुत बड़ा मजमा उनके इस्तकबाल के लिए आएगा। लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी इस दौरे से पहले पैदा हुई थी वो यही थी कि कितनी तादाद में लोग आएंगे। सदर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फिगर बोला, जबकि बाद में अमरीकी जो ये आया था बयान, उसके बाद जो भारतीय अहदेदार थे उन्होंने इसकी तरदीद की थी और फिर बताया था कि नहीं, सदर ट्रंप ने जो कहा है कि तकरीबन 7 मिलियन लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा, तकरीबन 1 लाख लोग होंगे। और जिस स्टेडियम का आज किया गया इफ्तिताह वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तकरीबन 1,10,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की। और वहाँ पे सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों ने खिताब किए। पहले मेज़बान रहनुमा ने खिताब किया और उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब खिताब किया तो उसमें बहुत गर्मजोशी के साथ खिराज तहसीन पेश किया उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को। उनका ये कहना था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि एक मेहनत करने वाला इंसान जो है वो किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी किसी ज़माने में तो एक चाय का ढाबा चलाते थे और अब वो दुनिया की एक बहुत बड़ी जमहूरियत, बल्कि सबसे बड़ी जमहूरियत की क़यादत कर रहे हैं। तो बहुत दोनों ही रहनुमाओं ने एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन जिस तरह से हमने इस दौरे के प्रीव्यू में आपको बताया था जुम्मे के रोज़ के यहाँ पे वाशिंगटन में, तो यही देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एक अलामती दौरा है अमरीकी सदर के लिए और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी इसकी अलामती तौर पे बहुत अहमियत है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि अलामती के जो अलामती अहमियत ही है वो दोनों रहनुमाओं के लिए क्या मानी रखती है, उससे इनको क्या फ़ायदा होगा। इलेक्शन जेर है अमेरिका में, तो यही कहा जा रहा है वाशिंगटन में कि जो भारतीय वोट है अमरीका में उसको हासिल करने की कोशिश है। ये सदर ट्रंप की कोशिश यही है कि जो भारतीय डायस्पोरा है उसको वो अपनी जानिब मज़ीद माइल कर सकें। बहरहाल रितुल जोशी इस वक्त फ़ोन पे हमारे साथ अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। रितुल, ये तो हमने बताया कि जो अमरीकी सदर हैं उनके लिए गोल, ये एक बड़ा गोल यही है कि वो जो भारतीय अमेरिकन डायस्पोरा है उसको अट्रैक्ट कर सकें, उसका वोट इस साल के नवंबर के इंतखाबात में हासिल कर सकें। ज़ाहिर है जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी इसकी बहुत अहमियत होगी। लेकिन अहमियत से पहले सबसे पहले हमें यही बताइए कि आज की तकरीबात कैसी थी, क्या कुछ हुआ जिसके ज़रिए इस्तकबाल किया गया? वापस कॉल करें। अच्छा, इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ कनेक्शन में हमें अभी भी इश्यूज़ का सामना हो रहा है। रितुल जोशी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे सुन सकती हैं? जी सारा, मैं आपको सुन सकती हूँ। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आज की तकरीबात कैसी थी? जी सारा, देखिए जो आज की ये विजिट थी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये विजिट थी, इसको अगर हम प्रेसिडेंट निक्सन की 23 घंटे की जो पूरी विजिट रही थी, सबसे शॉर्टेस्ट विजिट, उसके बाद ये 36 घंटे की पूरी जो उनकी ओवरऑल विजिट होगी, ये सेकंड शॉर्टेस्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्टिक्स के लिहाज से देखें, अगर हम मीडिया अटेंशन के लिहाज से देखें, अगर हम जो इसके अराउंड बस क्रिएट हुआ है उसके लिहाज से देखें, तो शायद ये एक बहुत बड़ी विजिट कही जा रही है। कोई भी कोर कसर भारतीय हुकूमत की तरफ से इसमें नहीं छोड़ी गई थी इस विजिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक बहुत बड़े रोड शो का प्रॉमिस प्रेसिडेंट ट्रंप को था और इस प्रॉमिस को एक तरह से निभाते हुए उनके लिए एक बेहद शानदार रोड शो को ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके अलावा जो नमस्ते ट्रंप इवेंट था मोटेरा स्टेडियम में, वो भी उतना ही ग्रैंड, उतना ही बड़ा था। इसके साथ
साथ साथ हमने दोनों लीडर्स को देखा एक दूसरे की तारीफ करते हुए, दोस्ती के कसीदे पढ़ते हुए और दोस्ती का दम भरते हुए। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि जिस तरह से भारत चाहता था कि ये विजिट आगे बढ़े और ये पूरा दौरा हो, वो वैसे ही चल रहा है सारा। अच्छा जी, बताइए एक लफ्ज़ जो बार बार हम यहाँ पे सुन रहे हैं वाशिंगटन में भी और आप भी वहाँ पे सुन रहे हैं कि जी अलामती है, इसका एक सिंबॉलिक इसकी वैल्यू है, लेकिन जाहिर है कि जो सिंबल्स हैं इनके इम्पैक्ट भी फिर आगे चल के देखे जाते हैं। सदर ट्रंप का ये जो दौरा है ये मोदी हुकूमत के लिए और खासतौर पर मोदी जी की अपनी ज़ात के लिए सियासी तौर पर कैसा माना जा रहा है? देखिए पॉलिटिकली तो यही माना जा रहा है कि ये ट्रंप मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो भी उनके फॉलोवर्स हैं और अगर हम एक बड़े लेवल पे देखें तो वो इसे एक बहुत बड़े सक्सेसफुल दौरे की तरह देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का इसमें क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। अगर हम देश की ऑपोजिशन पार्टी की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर लेफ्ट पार्टीज की बात करें, उन सब का कहना है कि इतना खर्च करने की और इस तरह से इस पैजेंट्री की शायद कोई जरूरत नहीं थी। ये पैसा और काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। साथ ही कांग्रेस का जो आमतौर पे होता है कि ऑपोजिशन का डेलीगेशन मिलता है इस तरह के विजिटिंग डिग्निटरीज से, वो भी इस बार नहीं हुआ है। उसे लेके भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखें, देखिए अहमदाबाद क्योंकि उनकी अपनी जगह है, उनका अपना टर्फ है, तो यहाँ लोग बहुत खुश, मुझे ज्यादातर लोग खुश दिखाई दिए। दिल्ली आप चले जाएंगे, आप दूसरे शहरों में जाएंगे तो शायद थोड़ी तनकीद भी सुनाई देगी, लेकिन क्योंकि ये होम टर्फ थी, यहाँ पे बात आप जिससे भी करें उनमें से ज्यादातर लोग उनकी तारीफ करते हुए, उनसे खुश होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि जिन लोगों से मैंने बात की, मुझे यही जज्बा उनमें नजर आया सारा। अच्छी दोस्ती हमारे देश के लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब जी है और ट्रंप साहब जी बीच जो अच्छा सा एक संबंध रिलेशन भी बना सकता है और हमारे इंडिया का बहुत आगे ला सकते हैं। इसकी वजह से हमारा व्यापार उद्योग वगैरह जो है उसमें भी बहुत सारा वो आ सकता है। अच्छी बात है, दोस्ती कामयाब रहेगी, हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा। जी, शहर को कुछ फायदा होगा, शहर को भी फायदा होगा, साफ सफाई और ज़्यादा अच्छी हो गई उन मोदी जी के और ट्रंप के आने से। पहली बार आए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं राजस्थान से आया हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मोदी साहब यहाँ काम किया, बहुत विकास किया है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। फ़र्क ये देखने को मिला है कि यहाँ का रोड डेवलपमेंट बहुत हुआ है, आसपास के जो छोटे छोटे मकान है उसका जो वैल्यूएशन जो है बढ़ गया है और छोटी सुविधाएं यहाँ पे पहले जो नहीं मिलती थी वो अभी हम लोगों को मिलना शुरू हो गई है। अच्छा रुतुल, हमने सुना उन लोगों की बातें जिनसे आपने बात की थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही है कि दौरे का जो सेकंड पार्ट है वो दिल्ली में होगा और असल जो काम की बात है वो वहीं पे होगी और आगाज़ इसका दिल्ली से यानी भारत के कैपिटल से नहीं हुआ बल्कि अहमदाबाद से हुआ, जो नरेंद्र मोदी की होम ग्राउंड है। और वहाँ पर हमने, जिस तरह आपने जो बाइट्स हमारे साथ शेयर की, हमने उसमें सुना भी कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि चलो शहर के लिए भी अच्छा हुआ। लेकिन इस सारी तारीफ़ में एक चीज़ जिसने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई वो ये थी कि अहमदाबाद की कुछ कच्ची आबादियों को छुपाने के लिए एक दीवार बनाई गई ताकि सदर ट्रंप का जो काफिला गुजरे उसको वो नजर ना आए। तो वो लोग जो इन कच्ची आबादियों में रहते हैं जिनको छुपाया गया, उनका क्या कहना था? देखिए, मैंने उन लोगों से मुलाकात की। वैसे तो हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ आया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी उस स्टोरी को लेके। उनमें से कई लोग, देखिए वो बस्ती जो है जिसके इर्द गिर्द दीवार बनाई गई थी, वो बहुत पुरानी बस्ती है, 50 से भी ज्यादा साल पुरानी बस्ती है। वहाँ लोगों के जो रहने वाले लोग हैं, उनके खानदान के लोग बहुत पहले से रहते आए हैं। लेकिन ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा था कि उनको छुपाने की कोशिश एक दीवार के जरिए की जा रही थी। उस बस्ती के बाहर पेड़ है, ऐसा नहीं कि वो बस्ती एकदम साफ दिखती है, लेकिन और बिल्कुल वो एकदम मेन रूट पे थी प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो उस दीवार से, क्योंकि आज मैं सुबह भी वहां पर मौजूद थी, उस दीवार से एकदम उसका डायरेक्ट रूट बंद हो रहा था और लोगों की नाराजगी उससे जाहिर तौर पे झलकनी ही थी और वो मुझे भी नजर आई। सारा अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा लोग क्या कह रहे थे। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको छुपाया जा रहा है। ऐसे तो अपने लिए गौरव की बात है कि बाहर के मेहमान हमारे वहाँ आ रहे हैं तो हम भी उनका स्वागत करें। हमारी भी बहुत इच्छा है, मगर क्या करें, अभी हमको पहले से ही दीवार में ढक के रखा है तो हम बाहर कैसे जा सकेंगे उनका स्वागत के लिए। कुछ भी नहीं दिया है, सब सरकार से आता है, हम लोग को कुछ देता नहीं है। भाई इधर गट्टर नहीं है, घर पे चौकड़ियाँ नहीं, मतलब बाथरूम में पानी नहीं आता है, बाहर हम शौचालय में जाते आते हैं और रोड पे ऐसे बढ़ते करते हम बाथरूम में। हमको पानी की तकलीफ है, संडास बाथरूम की तकलीफ है, गट्टर लाइन की तकलीफ है, सब तकलीफ है। हम नहाने के लिए नदी में जाते, सब इंसान हमको देखते। दीवार बनाने से हमारे को बहुत अच्छा मिला। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? छाया, हमारे बैठने उठने के लिए झाड़ वाए, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। और जो भी सरकार करती है बहुत अच्छा करती है हमारे लिए।
तो ये तो थी राय उन लोगों की जिनको छुपाने के लिए एक दीवार तामीर की गई। अब आखिर में हमें ये आप बता दीजिए कि अहमदाबाद में जो रोड शो, जो पैजेंट्री होनी थी वो तो आज हो गई। अब अगला पड़ाव जो होगा बड़ा अहम, वो दिल्ली का होगा जहाँ पे काम की बात होगी। तो एजेंडे पे क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज थी, ये जो माना जा रहा था कि ट्रेड डील साइन होनी है, वो नहीं हो रही है। उसके तो बड़े क्लियर इंडिकेशंस मिल चुके हैं और इसी चीज को लेकर इस वक्त नरेंद्र मोदी को घेरा भी जा रहा है कि इस पूरी पैजेंट्री के बीच में सब्सटैंशियल आपको इस विजिट से क्या मिल रहा है। लेकिन जितना इंतजाम किया गया है, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल खाली हाथ भारत रहेगा। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बातचीत होनी है। ट्रेड डील भले ही ना हो, लेकिन ट्रेड को लेके बहुत सारे अग्रीमेंट्स होने हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर भी बात होगी और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कोऑपरेशन आगे और भारत और अमेरिका के बीच बढ़ाने की बात भी सारा चल रही है। लेकिन क्या होगा, ये 25 तारीख को जॉइंट स्टेटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा।